हेलो एवरीवन, रितेश ठाकुर फ्रॉम छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। आज का मेरा जो वीडियो टॉपिक है मैंने उन लोगों के लिए तैयार किया है जो किसी कंपनी में या किसी बिजनेस को लीड कर रहे हैं, मीन्स किसी डेजिग्नेशन पे एक लीडरशिप की भूमिका निभा रहे हैं, एक लीडर की भांति काम कर रहे हैं। तो मैंने जो टॉपिक को नेम दिया है अ कॉल टू लीडरशिप। अ कॉल टू लीडरशिप, एक लीडर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करते हुए और अधिकता की आवश्यकता होती है। तो मैंने इसे 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, प्लस मैंने इसमें हर कैटेगरी को पॉइंट्स दिए हुए हैं। आइए समझते हैं क्या है वो कैटेगरीज, क्या करना चाहिए एक लीडर को। मैंने जो 3 कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट स्टार्ट, स्टॉप, देन मोर। क्या एक लीडर को स्टार्ट करना चाहिए, क्या एक लीडर को स्टॉप करना चाहिए, मीन्स रोकना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या क्या एक लीडर को और अधिक करने की आवश्यकता है ताकि वो अपनी डाउनलाइन को अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में, ग्रोथ वे में लीड कर सके। आइए समझते हैं दोस्तों। मेरा पहला जो टॉपिक है स्टार्ट को मैंने लिया है, इसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया हुआ है स्पेंडिंग टाइम विद द राइट पीपल। एक लीडर को क्या करना चाहिए, स्पेंडिंग टाइम विद द राइट पीपल, मीन्स ऐसे लोगों के साथ उसे अपना समय व्यतीत करना चाहिए जो कि सही हो, जो कि पॉजिटिव एनर्जी से फुल हो। नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी से जो फुल होगा उसके साथ उसे अपना समय व्यतीत करना चाहिए। किसे, एक लीडर। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, फेसिंग योर प्रॉब्लम हेड ऑन। फेसिंग योर प्रॉब्लम हेड ऑन मीन्स एक लीडर को क्या करना चाहिए, जब कभी भी उसके सामने कोई प्रॉब्लम आए, कोई समस्या आए, उसे क्या करना चाहिए, उसमें और बढ़ चढ़कर उस समस्या का सामना करना चाहिए, उस प्रॉब्लम से लड़ना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बीइंग मोर जेन्युइन, फेयर एंड रिलायबल। बीइंग मोर बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, जेन्युइन मीन्स वास्तविक पर्सन बनना चाहिए, उसमें अपने आप में उसमें वास्तविकता होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। फेयर एंड रिलायबल, सही होना चाहिए उसे, और रिलायबल मीन्स विश्वसनीयता होना चाहिए, उसके अपने कार्य में, उसके अपनी योजनाओं में जो है विश्वसनीयता होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। मेरा फोर्थ पॉइंट है लीडरशिप के लिए वैल्यूइंग योर मिस्टेक्स। एक लीडर को क्या करना चाहिए, हो सकता है गलतियां तो दोस्तों किसी से भी होती है और लगभग हर इंसान से गलतियां होती है, बट उसे क्या करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को वैल्यू। जब एक लीडर करेगा तो डेफिनेटली वो अपनी गलतियों को सुधारेगा और उसमें जो है दोबारा उससे ये गलतियां ना हो ऐसा वो प्रयत्न करेगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है मेरा अप्रिशिएटिंग, बीइंग ग्रेटफुल, शो रिकॉग्नाइजेशन। अप्रिशिएटिंग मीन्स प्रशंसा करना, अप्रिशिएट मीन्स प्रशंसा करना। बीइंग ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मीन्स आभारी होना। उसे एक लीडर को क्या करना चाहिए, अपने टीम मेंबर्स की प्रशंसा करना चाहिए, उसे उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। बीइंग ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मीन्स उनका आभारी होना चाहिए। डेफिनेटली जब हमारी टीम में कोई हमारा जूनियर, हमारा एग्जीक्यूटिव कोई अच्छा कार्य करता है, अपने टारगेट को अचीव करता है, और अगर हो सकता है कि कभी वो अपना टारगेट अचीव ना भी कर पाए, बट उसके जो प्रयास हैं, उसके जो उसने जो ट्राई किया है वो अगर पॉजिटिव वे में है तो भी हमें उससे अप्रिशिएट करना चाहिए और ग्रेटफुल होना चाहिए अपने टीम मेंबर्स का, हमें उनका आभारी होना चाहिए। एंड शो रिकॉग्नाइजेशन मीन्स उन्हें मान्यता देना चाहिए। जब भी हमारा जूनियर कोई अच्छा कार्य करे तो उसे हमें मान्यता देना चाहिए, हमारे टीम मेंबर्स को, हमारे सहभागी जो हमारे वर्क प्लेस में हमारे साथ
कार्य कर रहे हैं उन्हें हमें मान्यता देनी चाहिए, एक वैल्यू देना चाहिए। 6th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मेंटरिंग एडवाइजेस एडवर्शिप एंड गाइडिंग। मेंटरिंग मीन्स सलाह, एडवर्शिप मीन्स विपरीत और गाइडिंग मीन्स मार्गदर्शक। एक लीडर को क्या होना चाहिए? मेंटरिंग होना चाहिए, मीन्स सलाह देने वाला होना चाहिए। एक लीडर को चाहिए कि वो अपने सहभागियों को, अपने जूनियर्स, अपने टीम मेंबर्स को समय समय पे गाइड करता रहे, उन्हें मेंटरिंग करता रहे, मीन्स सलाह देता रहे। और एडवर्शिप मीन्स उन्हें विपरीत परिस्थितियों से लड़ने हेतु अपना मार्गदर्शन देता रहे, उन्हें ट्राई करने के लिए, उन्हें उनमें पॉजिटिव एनर्जी को फुल करता रहे, पॉजिटिव एनर्जी का संचार करे ताकि उसकी टीम जो है अच्छे से अच्छा टारगेट को अचीव कर पाए। ये तो हुए दोस्तों पॉइंट्स स्टार्ट एक लीडर को क्या करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एक लीडर को क्या नहीं करना चाहिए। एक अच्छे लीडर को क्या नहीं करना चाहिए, मेरा फर्स्ट पॉइंट है स्पेंडिंग टाइम विद द रॉन्ग पीपल। स्पेंडिंग टाइम विद द रॉन्ग पीपल। स्टॉप, क्या करना चाहिए, उसे रॉन्ग गलत लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करना बंद कर देना चाहिए। क्या स्टॉप करना चाहिए उसे? स्टॉप स्पेंडिंग टाइम विद द रॉन्ग पीपल। उसे गलत लोगों के साथ समय व्यतीत करना, नेगेटिव लोगों के साथ समय व्यतीत करना बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लीडर को नेक्स्ट पॉइंट में क्या नहीं करना चाहिए? स्टॉप क्रिएटिंग प्रॉब्लम। एक अच्छा लीडर जो होता है अपनी टीम मेंबर्स के लिए, अपने एग्जीक्यूटिव्स के लिए, अपनी डाउन लाइन के लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना बंद कर देना चाहिए। अगर कोई लीडर ये कर रहा है तो वो अपने लिए ही जो है रास्ते बंद कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक लीडर को क्या नहीं करना चाहिए? स्टॉप बीइंग डिसऑनेस्ट, डिसेप्टिव एंड डिसीटफुल। स्टॉप बीइंग डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमानी करना। एक लीडर को क्या चाहिए कि वो अपने टीम मेंबर्स, अपने एग्जीक्यूटिव से बेईमानी, धोखेबाजी ना करे, किसी भी टीम मेंबर्स को आगे बढ़ने से रोके ना, उसे आगे बढ़ने दे, उसे सहारा दे। डिसेप्टिव, डिसेप्टिव मीन्स कपटी, डिसीटफुल मीन्स छल से। एक एग्जीक्यूटिव्स को क्या करना चाहिए, एक लीडर को क्या करना चाहिए कि अपने टीम मेंबर्स को जो है बेईमानी नहीं करना चाहिए, धोखेबाजी नहीं करना चाहिए। डिसेप्टिव मीन्स कपट भरी भावना से उसके साथ वर्क नहीं करना चाहिए। किसी को धोखे से जो है अपने टीम मेंबर्स को डाउन लाइन में नहीं ढकेलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है मेरा ब्लेमिंग योर फेलियर्स। एक अच्छा लीडर की जो क्वालिटीज होती है उससे क्या बंद कर देना चाहिए? स्टॉप ब्लेमिंग योर फेलियर्स। एक लीडर अगर फेल हो जाता है तो उसे अपने फेलियर का जो है, अपने फेल होने का अपने एग्जीक्यूटिव्स पे थोपना नहीं चाहिए। अगर कोई लीडर फेल हुआ है तो उसकी लीडरशिप में प्रॉब्लम है, उसकी लीडरशिप में कुछ कमी है, उसके अपने आप में कमी है, उसके एग्जीक्यूटिव्स में कमी नहीं है। बेलिटिंग, डिस्पैरेगिंग एंड डिसरिगार्डिंग। स्टॉप बेलिटिंग, disparaging and stop disregarding. Stop belitling. Belitling means महत्व कम करना। एक लीडर को क्या चाहिए कि अपने टीम मेंबर्स को महत्व दे, उनका महत्व कम ना करे। आपकी टीम में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों को आपको साथ में लेके चलना। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एग्जीक्यूटिव का महत्व जो है कम कर दिया है, ऐसा ना करें, ये आपकी ही टीम टूटेगी इसमें। स्टॉप डिस्पैरेगिंग मीन्स उपेक्षा करना। जनरली होता है कि हमारी टीम में कई बार क्या होता है कि कोई एग्जीक्यूटिव जो है अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है, कोशिश करने के बाद भी वो रह जाता है, बट
हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी है। अपने टीम्स के साथ एक मीटिंग में हमें उसकी उपेक्षा नहीं करना है, उससे हमें जो है वैसा नेगेटिव थॉट्स नहीं देने हैं। एंड डिसरिगार्डिंग मीन्स अनदेखी नहीं करना है। हो सकता है कि आपके एग्जीक्यूटिव ने टारगेट अचीव ना किया हो सकता है कि आपका एग्जीक्यूटिव ने बहुत मेहनत किया हो बट फिर भी वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया, तो क्या हुआ दोस्तों, अगली बार फिर से ट्राई करेगा। हमें उसकी जो कोशिश उसने किया है, जो ट्राई उसने किया है, उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। डिस्करेजिंग, स्टॉप डिस्करेजिंग, स्टॉप hindering, deterring, blocking and preventing. Stop discouraging means हतोत्साहित। डिस्करेजिंग मीन्स हतोत्साहित। हमें अपने एग्जीक्यूटिव्स को, अपनी डाउनलाइन को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो बंद कर देना चाहिए। स्टॉप हाइंडरिंग, हाइंडरिंग मीन्स कठिनाई पैदा करना। हमारे डाउनलाइन के लिए, हमारे सहभागी कर्मचारियों के लिए हमें जो है परेशानियां, जो है कठिनाइयां पैदा करना बंद कर देना चाहिए। उन्हें हम सहयोग करेंगे तो हमें अपने आप सहयोग मिल जाएगा। स्टॉप डिटरिंग, डिटरिंग मीन्स किसी को कोई काम से रोकना। ब्लॉगिंग मीन्स किसी को कोई काम से रोकना, रोक देना। एंड प्रिवेंटिंग, रोकना। तो हमें अपने एग्जीक्यूटिव डाउनलाइन को क्या करना चाहिए, उसे हतोत्साहित भी नहीं करना चाहिए और उसे आगे बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए और उसे किसी अच्छे कार्य को या प्रयत्न करने से उसे रोकना नहीं चाहिए हमें। नेक्स्ट, अब हम लीडरशिप के, हमारा जो टॉपिक चल रहा है कॉल टू लीडरशिप, एक लीडर को क्या करना चाहिए अपनी लीडरशिप के लिए। अब हम थर्ड जो हमारे ग्राफ है, थर्ड ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। क्या हमें ज्यादा करने की आवश्यकता है? डेफिनेटली कुछ लोग कर तो रहे हैं, लेकिन क्या उसमें और बढ़ाने की आवश्यकता है, इसको देखते हैं। क्या हमें मोर, मैंने यहाँ मोर लिया मीन्स ज्यादा, क्या करना चाहिए? मोर, स्पेंड मोर टाइम विद पीपल यू रेस्पेक्ट। ऐसे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करना स्टार्ट कर दो, और कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय ऐसे लोगों के साथ व्यतीत करो कि जो आपकी रेस्पेक्ट करते हो, जो आपका आदर करते हो, उनके साथ समय बिताओ। मोर सिंपल सॉल्यूशंस, कोई भी परेशानियों से ये संसार भरा हुआ है। डेफिनेटली परेशानियां तो आएंगी ही लाइफ में, बट हमें उसका सॉल्यूशन जो है सिंपल तरीके से ढूंढना है और सिंपली तरीके से उसे सॉल्व भी कर देना है। ज़्यादा टिपिकली लाइफ को बनाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस लाइफ। ऑथेंटिक, फेयर माइंडेड एंड ऑनरेबल, हमें जो है अपनी लाइफ में और ज़्यादा ऑथेंटिक होने की ज़्यादा है, फेयर माइंडेड होने की ज़्यादा है, ओपन माइंडेड होने की आवश्यकता है, और ऑनरेबल मीन्स हमें माननीय होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ओपन टू लेसन्स, हमें जो है अपनी लाइफ में एकदम सकुचे भाव से नहीं रहना है, ओपन लेसन्स की तरह रहना है, एक खुली किताब की तरह अपनी लाइफ को जी। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या हमें और अधिक की आवश्यकता है? एप्रिशिएशन मीन्स आभार। जब कभी भी हमारे टीम मेंबर्स में, हमारे एग्जीक्यूटिव्स, हमारे सहभागी जब कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उन्हें एप्रिशिएट करने की और अधिक आवश्यकता है। कुछ नया कीजिए अपने टीम मेंबर्स के लिए। किसी ने कुछ टारगेट अचीव किया, हर मंथ का ये एक प्लान बना लीजिए, एक डे डिसाइड कर लीजिए कि आपका एग्जीक्यूटिव, आपके टीम मेंबर्स अपने टारगेट को अचीव करते हैं, उन्हें भी अप्रिशिएट करिए, और जो टारगेट अचीव करने से रह भी जाते हैं उन्हें भी अप्रिशिएट करिए दोस्तों कि आपने कोशिश तो किया है। रिकॉग्नाइजेशन एंड ग्रेटफुलनेस मीन्स मान्यता दीजिए उन्हें, सुंदरता, मान्यता दीजिए उन्हें, उनका आभार व्यक्त कीजिए। किनका? अपने डाउनलाइन, अपने सहभागी, अपने एग्जीक्यूटिव्स का, अपने टीम मेंबर्स का आभार व्यक्त कीजिए, उन्हें मान्यता दीजिए, तो वो और अच्छे से कार्य करेंगे। अब हम लास्ट
पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है लीडरशिप, मेंटरशिप एंड इंस्पायरेशन। क्या हमें और अधिक करने की आवश्यकता है? लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, लीडरशिप। हमारे अपने नेतृत्व क्षमता को, हमारे नेतृत्व को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। मेंटरशिप मीन्स सदस्यता, अपने लोगों का नेटवर्क बढ़ाइए। एंड इंस्पायरेशन, प्रेरणा स्रोत बनिए, लोगों के प्रेरणा स्रोत बनिए ताकि लोग आपको देखकर बोल सकें कि ये एक लीडर है, ये एक परफेक्ट लीडर है। तो ऐसा हमें करना है। मैंने बहुत ही मेहनत के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। अ कॉल टू लीडरशिप, एक लीडर को क्या करना चाहिए ताकि उसकी लीडरशिप और अच्छी हो सके और वो अच्छे से अच्छे अचीवमेंट्स कर सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरे टॉपिक्स आपको पसंद आ रहे होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियोस सो यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड लाइक माय वीडियोस if you like that my topic is good for you and your friends and your family members, so you can share these topics. Thanks for watching my videos. Ritesh Thakur from Chhindwara, Madhya Pradesh. Thank you दोस्तों।